महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति ने कांग्रेस की अगुवाई वाले महाविकास अघाड़ी को करारी मात देकर सत्ता अपने नाम की थी। अब बारी राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव की है। राज्य की 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायत चुनाव के लिए 2 दिसंबर को मतदान है। इन 288 शहरी निकाय चुनाव में 6,859 पार्षद चुने जाने हैं और 288 नगर अध्यक्षों का भी चुनाव होना है। हालांकि करीब 100 पार्षद पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिसमें बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। महाराष्ट्र के 288 स्थानीय निकाय चुनाव के जरिए राजनीतिक दल कस्बे और छोटे शहरों में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसके चलते महायुति के घटक दलों की दोस्ती अब सियासी दुश्मनी में बदल गई है। सीएम फडणवीस और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के बीच शह मात का खेल ही नहीं चल रहा, बल्कि एक दूसरे पर हमलावर भी हो गए हैं। वहीं शहरी निकाय चुनाव की लड़ाई लंका जलाने से रावण, राम भक्त और बैड बॉय तक पहुंच गई है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश दोस्त बने दुश्मन। जी हां, निकाय चुनाव की पहली ही लड़ाई में दोस्त दुश्मन बन गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता भले ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक साथ मिलकर चला रहे हो, लेकिन शहरी निकाय चुनाव में दोनों एक दूसरे के सियासी दुश्मन की तरह नजर आ रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के खिलाफ निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते वो एक दूसरे को मात देना चाहते हैं। ऐसे में उनके बीच जुबानी जंग भी लगातार तीखी होती जा रही है। आपको बता दें कि स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव का ऐलान होते ही महायुति के तीनों दलों के बीच मनमुटाव हो गया था, क्योंकि कोई भी दल अपनी सियासी जमीन नहीं छोड़ना चाहता। महायुति के तीनों दलों के कार्यकर्ता इन छोटे चुनावों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसका दबाव भी उन पर है। दरअसल बीजेपी के कुछ नेताओं को शिंदे ने अपने साथ मिलाया, तो कुछ शिवसेना नेताओं को फडणवीस ने बीजेपी के टिकट पर उतार दिया। इस तरह फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक दूसरे की घेराबंदी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। इतना ही नहीं, एक दूसरे के खिलाफ खुलकर हमले भी किए जा रहे हैं। मुंबई से सटे पालघर में दहाड़ू नगर परिषद चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीधी फाइट है। इसके चलते दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। पिछले हफ्ते दहाड़ू में शिवसेना प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को अहंकारी रावण जैसा बताते हुए कहा था कि रावण भी अहंकारी था, इसलिए उसकी लंका जली। 2 दिसंबर को दहाड़ू की जनता भी वैसा ही करेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप एक अहंकारी के खिलाफ एक साथ आए हो। अहंकार में रावण की लंका जलकर खाक हो गई और 2 तारीख को आपको यही काम करना है। ऐसे में हमें विकास लाना है और भ्रष्टाचार को खत्म करना है। बीजेपी का नाम लिए बगैर जमकर हमले किए गए। वहीं बीते दिनों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसी दहाड़ू में एकनाथ शिंदे पर पलटवार किया। शिंदे के रावण वाले तंज पर फडणवीस ने कहा कि जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं उन्हें नजरअंदाज कीजिए। वो कह सकते हैं कि वो हमारी लंका जला देंगे, लेकिन हम तो लंका में रहते ही नहीं। हम राम के भक्त हैं, रावण के नहीं। चुनाव में ऐसी बातें होती हैं, इन्हें दिल पर ना लें। फडणवीस ने कहा कि हम जय श्री राम वाले लोग हैं। हमारा उम्मीदवार भरत है और भरत राम का भाई है। लंका तो वैसे भी भरत ही जलाएगा अगर विकास विरोधी ताकतें सामने आएंगी। तो कुल मिलाकर फडणवीस ने शिंदे का नाम लिए बगैर तंज कसा और अपने कार्यकर्ताओं को सीधे संदेश दिया। सीएम फडणवीस ने भले ही एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया हो, लेकिन सियासी विश्लेषक इसे शिंदे बनाम फडणवीस के बीच जारी लड़ाई से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल दहाड़ू नगर परिषद सीट पर बीजेपी और शिवसेना की सीधी फाइट है, जिसके लिए फडणवीस और शिंदे के बीच जुबानी जंग चल रही है। शिंदे फडणवीस की खटास नई नहीं है, लेकिन अब मंच से खुलकर दिखने लगी है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव को दोनों ने अपनी नाक का सवाल बना रखा है। पालघर में मुकाबला भले ही स्थानीय हो, लेकिन भाषा और आरोपों का स्तर विधानसभा सरीखा हो गया है। दोनों ही नेता धार्मिक प्रतीकों राम, रावण, लंका का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चुनावी रणनीति मतदाताओं की भावना को साधने में और अपने अपने वोट बेस को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इससे महायुति के भीतर की खाई और भी खुलकर सामने आई है। आपको बता दें कि कल्याण डोंबिवली में फडणवीस ने शिंदे के बेटे श्रीकांत के करीबी नेता को बीजेपी में शामिल कर लिया था, तो इसके जवाब में शिंदे ने भी बीजेपी के कई पार्षदों को अपने साथ मिलाकर चुनावी मैदान में उतार रखा है। कुल मिलाकर महायुति के घटक दलों के बीच सियासी रार छिड़ गई है।
इस चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आमने सामने है। पहली ही चुनावी लड़ाई में महायुति के घटक दल एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। इतना ही नहीं, एक दूसरे के खिलाफ जुबानी जंग भी तेज कर दी गई है। बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने के बाद शहरी निकायों पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। इसके लिए तमाम सीटों पर बीजेपी ने शिंदे गुट वाली शिवसेना के नेताओं को अपने साथ मिलाकर उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसी बात को लेकर बीजेपी से एकनाथ शिंदे नाराज हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच तनातनी सार्वजनिक मंचों पर भी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी के सहयोग से 2.5 साल मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे मौजूदा सरकार बनने के समय से ही अपना उप मुख्यमंत्री पद हजम नहीं कर पा रहे। वहीं दूसरी ओर फडणवीस भी शिंदे की घेराबंदी करने में कोई कोर कसर कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने शिंदे के गृह जनपद ठाणे से ही बीजेपी के एक कद्दावर नेता रविंद्र चौहान को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। रविंद्र चौहान डोंबिवली विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, जो शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे के संसदीय क्षेत्र का अंग है। वहीं ठाणे के एक और प्रभावशाली नेता गणेश नाइक भी फडणवीस मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं। फडणवीस ने उन्हें भी ठाणे में संगठन विस्तार के लिए विशेष जिम्मेदारियां दे रखी हैं। वो अक्सर ठाणे में संगठन की बड़ी बड़ी बैठकें किया करते हैं, जो शिंदे को कतई रास नहीं आता। एकनाथ शिंदे मुंबई और ठाणे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के हिस्से का पूरा जनाधार चाहते हैं, जबकि फडणवीस बीजेपी की सांगठनिक क्षमता बढ़ाकर मुंबई और ठाणे दोनों महानगर पालिकाओं में अपना मेयर बनाने के लिए प्रयासरत है। ये बात शिंदे को पसंद नहीं आ रही और बीजेपी से दो हाथ पालिका और नगर पंचायत चुनाव में कर रहे हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।